अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हस्ब मामूल जी फिर मैं फ़ारिग बैठा था, तो मैंने कहा चलें कहानी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए, थोड़ा शुगल मेला लग जाएगा। हुआ कुछ यूँ जी, एक दूर दराज के गांव में एक चाचा ज़हीर साहब रहा करते थे। एक दिन उन्हें जनाब शौक़ हुआ कि मैं ज़रा शहर घूमूँ, और उसके लिए उन्होंने रेलगाड़ी का इंतखाब किया और अपनी फ़ैमिली के साथ जो है वो रेलगाड़ी में सवार होकर जो है दूसरे शहर के लिए वो रवाना हो गए। अब ये सफ़र था, ये कोई था 7-8 घंटे का। हुआ कुछ ऐसे कि 2-1 घंटे लगातार रेलगाड़ी चलती रही, फिर अचानक से बंद हो गई ना। जंगल एक आया, उसके बीचों बीच जो है वो रेलगाड़ी उनकी बंद हो गई। अब ज़ाहिर है सारे मुसाफिर परेशान हो के नीचे उतरे, देखने लगे। उन्हें बताया गया जी कि इसका इंजन जो है वो ख़राब हो गया और यहाँ पे हम जंगल में हैं और कम से कम 2 घंटे तक कोई इमदाद नहीं आ सकती, तो 3 से 4 घंटे तो कम से कम लगेंगे अब इंजन को ठीक होने में। तो इस दौरान अगर आपने गाड़ी में बैठना तो गाड़ी में बैठें, नहीं तो जंगल है, यहाँ पे नहर भी है और दरख्त वगैरह भी हैं, फल वगैरह भी हैं, ज़्यादा दूर ना जाएं। तो जंगल में भी आप एक किस्म की पिकनिक वगैरह जो है वो मना सकते हैं। अब चाचा ज़हीर के साथ बेसिकली उनका बेटा था और उनकी बीवी थी बस। अब चाचा ज़हीर भी नीचे उतरे और उन लोगों के साथ जो है वो बाकी मुसाफिरों के साथ वो गए जंगल की तरफ। उन्होंने नहर में नहाया पहले, फिर जनाब फल शल खाए और जो टाइम उनका था उसमें उन्होंने इंजॉय करना शुरू कर दिया। एकदम से उनको ख्याल आया कि उनका बेटा तो है ही नहीं है, उन्हें बेटा कहीं पर नज़र नहीं आया अपना। तो वो जनाब ढूंढने लगे बेटे को और सब लोगों को उन्होंने बताया कि यार इस तरह है, तो लोग भी ज़रा मिल के ढूंढने लगे और जंगल के दूर दराज कोनों तक पहुंच गए लोग उसको ढूंढते ढूंढते, लेकिन उसका बेटा जो है उनको नहीं मिला। अब ज़ाहिर है जितने मुंह उतनी बातें, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया। कोई कह रहा जी शेर खा गया बच्चे को, कोई कह रहा जी हो सकता है बच्चे ने नदी में छलांग लगाई हो, नदी बहा के ले गई हो। चाचा जी ने तो रोना पिटना डाल दिया वहाँ पे। इतने में जनाब टाइम भी पूरा हो गया, रेलगाड़ी का इंजन भी ठीक हो गया और अब उनके जाने का टाइम भी आ गया। अब कोई और ऑप्शन थी कोई नहीं। उन्होंने जनाब एक किस्म की दुआ शुआ की लोगों के साथ मिल के और ट्रेन की तरफ जो है वो रवाना हो गए। जैसे ही वो ट्रेन में घुसे तो उन्होंने देखा जी कि बेटा तो क्या, उनकी बीवी भी उनके साथ नहीं थी, क्योंकि वो दोनों जो है वो बर्थ में उधर ही सो रहे थे। तो बेटा जो है वो कभी जो है वो ट्रेन से नीचे उतरा ही नहीं था। तो बाज़ औक़ात तो लोगों ने फिर यही कहना शुरू कर दिया जी बच्चा बगल में और ढंढोरा शहर में। तो बाज़ औक़ात हमारे साथ भी यही होता है कि हमारे जो मसाइल का हल होता है वो हमारी जेब में पड़ा होता है, लेकिन हम शायद दुनिया के दूसरे कोने में जाके उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं और वहाँ फिर मामला जो अक्सर वो गलत हो जाते हैं। तो इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। शुक्रिया।